हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एडवर्ब का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम वर्ब तक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। रेन एंड मार्टिन ग्रामर, जिस किताब से हम बना रहे हैं, रेन एंड मार्टिन ग्रामर उसके नाम है, हाई स्कूल इंग्लिश कंपोजिशन। तो जो कि बहुत यूज़फुल बुक है। हाई स्कूल इंटर दोनों क्लास के लिए यूज़फुल होती है। इसके अलावा कंपटिशनल एग्जाम में भी इससे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में रेन एंड मार्टिन ग्रामर के नाम से देख सकते हैं पूरा। तो यहाँ आज एडवर्ब का अध्ययन करेंगे। एडवर्ब होता क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, वाक्य पढ़ते हैं हम आप। तो राम रन्स क्विकली, राम तेज़ी से दौड़ता है। दिस इज़ वेरी स्वीट मैंगो, यह बहुत मीठा आम है। गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, गोविंद बिल्कुल स्पष्ट ढंग से बोलता है। इन सब वाक्यों में हम जब पढ़ोगे तो एडवर्ब कौन सा है ये देखना है। देखिए, पहले एडवर्ब की परिभाषा आप जान लीजिए। एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किस क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करता है अथवा सीमित करता है। तो एडवर्ब की परिभाषा तो आप जान ही रहे हैं ना कि एडवर्ब उसे कहते हैं जो क्रिया यानी वर्ब, एडजेक्टिव यानी विशेषण, अन्य क्रिया विशेषण माने अदर एडवर्ब के अर्थ को स्पष्ट करता है या सीमित करता है। आप ऐसे भी परिभाषा पढ़ेंगे कि जो शब्द वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, मतलब अर्थ स्पष्ट करना मतलब उसकी विशेषता बतलाता है। उस अर्थ को सीमित करना यानी वही विशेषता बतलाना, उसके अर्थ में वृद्धि करना, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो इसकी दो परिभाषाएं आपको कुछ किताबों में अलग अलग मिल जाएगी। तो एक परिभाषा आपको क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करेगा। यही परिभाषा आपको ऐसे भी मतलब ज़्यादा वर्ब, एडजेक्टिव और अन्य एडवर्ब इन तीनों की विशेषता बतलाता। लेकिन इसके अलावा आपको परिभाषा ऐसे मिल जाएगी कि जो शब्द नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है या उसके अर्थ में वृद्धि करता है या उसके अर्थ को स्पष्ट करता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन तीनों को छोड़कर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाएगा, उसे हम विशेषण कहेंगे। तो दोनों परिभाषाएं सही है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता तो बतला नहीं सकता। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, पढ़ चुके हैं। इंटरजेक्शन का कोई अपना खास अस्तित्व होता नहीं, उसके बाद कैसा भी वाक्य आ सकता है, वो किसी की विशेषता नहीं बतलाता। तो इसलिए नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर किसी भी पार्ट्स ऑफ जो विशेषता बतलाएगा उसे हम एडवर्ब कहेंगे। कैसे विशेषता बतलाएगा, देखिए वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। राम रन्स, राम दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? ठीक है, तेज़ी से दौड़ता है। तो दौड़ता है वर्ब की विशेषता इसमें बतला रहा है। दूसरे में दिस इज़ वेरी स्वीट मैंगो, यह बहुत मीठा आम है। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। तो ये मीठा की विशेषता बतला रहा है। ये भी आपका एडवर्ब है। गोविंद रीड्स पढ़ता है क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट ढंग से। क्लियरली पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? स्पष्ट ढंग से। तो ये आपका ये भी एडवर्ब है, क्लियरली। अब स्पष्ट में कितना स्पष्ट ढंग से? तो बिल्कुल स्पष्ट ढंग से। दो एडवर्ब हैं इसमें। तो ये आपका जो है क्वाइट इसमें मुख्य रूप से एडवर्ब है और क्लियरली जो है अन्य एडवर्ब है, अदर एडवर्ब है। तो इसी अदर एडवर्ब की विशेषता ये क्वाइट बतला रहा है। तो इस तरह से वाक्य में दो एडवर्ब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एडवर्ब होकर दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। तो इस तरह से नाउन, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की जो विशेषता बतलाए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। यहाँ कुछ फ्रेज दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण को स्पष्ट करना, मतलब एडवर्ब एक शब्द भी हो सकता है, उसके साथ फ्रेज भी एडवर्ब का काम करते हैं। तब वही बता रहे हैं कि सी वाज स्वीट क्लोज बिहाइंड हिम, वह सिटिंग, सी वाज सिटिंग, वो बैठी थी। कहाँ बैठी थी? क्लोज बिहाइंड हिम, उसके निकट। बिहाइंड मीन्स पास होता है, निकट। क्लोज माने बिल्कुल, क्लोज माने भी नज़दीक होता था, मतलब उसके बिल्कुल निकट बैठी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी सभी एडवर्ब हैं। बैठी हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी? क्लोज, क्लोज मिस होता पास में। बिसाइड आपका एडजेक्टिव है, नाउन से पहले लगा है ये, ठीक है, हिम। तो ये एडवर्ब है, तो इसके साथ इस तरह से फ्रेज आ जाता है इनके साथ, तो ये फ्रेज बन जाता है। तो इस तरह से इनके साथ फ्रेज भी आ सकते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे जो है प्रारंभ, वाक्य प्रारंभ में प्रयुक्त होकर कभी कभी क्रिया विशेषण किसी शब्द को अर्थ स्पष्ट न करके पूरे वाक्य को भी स्पष्ट या सीमित करता है। यानी कि एडवर्ब जो है ना पूरे वाक्य की भी विशेषता बतलाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसे वाक्य के शुरू में किया जाता है। तो ये सारे शुरू में जो है एडवर्ब हैं, पूरे वाक्य की विशेषता बतलाने के लिए लगे। जैसे प्रोबेबली ही इज़ मिस्टेकन, संभवतः हुआ मिस्टेकन माने गलती किया हुआ है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ प्रोबेबल, यह संभव है, दैट ही इज़ मिस्टेकन, कि वह गलती किया हुआ। तो इस तरह से इट इज़ प्रोबेबल दैट, ठीक है, हटा के एक शब्द में प्रोबेबली हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। इस तरह से एक के शब्द में एडवर्ब में ही काम हो गया। पॉसिबली मन एडवर्ब है आपका, तो इट इज़ एज यू से, संभवतः यह वैसे ही जैसे तुम कह रहे हो। सर्टेनली यू आर रॉन्ग, निश्चित रूप से तुम गलत हो। ये सभी क्या है? एडवर्ब है। तो वाक्य के शुरू में पूरे वाक्य की विशेषता बतलाना होगा, तो वाक्य के शुरू में इस तरह से लगते हैं।
एविडेंटली, अनफॉर्चुनेटली, लकली, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, इसे कहते हैं लकली ही स्केप्ड अनहर्ट, सौभाग्य से उसे, अनहर्ट माने बिना चोट खाए वो बच गया, स्केप माने बच गया। अनफॉर्चुनेटली नो वन वाज प्रेजेंट देयर, दुर्भाग्य से वहाँ कोई नहीं उपस्थित था। एविडेंटली द फिगर्स आर इनकरेक्ट, स्पष्ट रूप से फिगर्स माने गणना, संख्याएं सब क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। ठीक है, फिगर्स माने आकृति भी होता है तमाम। अब चलते हैं क्रिया विशेषण के भेद देखते हैं। इसके प्रकार तो कई प्रकार के होते हैं, तो ये प्रकार जानोगे तभी आप वाक्य में समझने में दिक्कत नहीं होगी, आपको समझने में आसानी होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रकार पढ़ लोगे। कालवाचक क्रिया विशेषण काम कब हुआ है यह बताता है, मतलब कोई भी वाक्य में है कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, समयवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, जो टाइम बताया। जैसे कैसे पता चलेगा टाइम बता रहा है कि नहीं, वाक्य की क्रिया में जो वर्ब है ना, किसी भी वाक्य क्रिया में जो प्रश्न करोगे जैसा वैसे आएगा। कब प्रश्न कर लो या व्हेन अंग्रेजी में, तो आपको जो उत्तर आएगा वही आपका कालवाचक हो। जैसे आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने इसे पहले सुना है, मैंने इसे सुना, कब सुना, पहले, पहले आपका क्या है, एडवर्ब है। अब देखिए यही एडवर्ब कंजक्शन का भी काम करता है, आप पढ़े ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के, जोड़ने का काम करेगा तो इसी बिफोर का नाम कंजक्शन हो जाएगा। यही बिफोर जो है आपका प्रीपोजिशन भी हो सकता है। जैसे द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, अपराधी विक्रमादित्य के सामने कांपते थे, तो बिफोर क्या हो गया। जैसे यू आर बिफोर मी, तुम मेरे सामने हो, तब यहाँ क्या है, नाउन प्रोनाउंस पहले आ गया। बिफोर रवि, तुम रवि के सामने थे या हो, तो इस तरह से प्रोपोजिशन भी हो सकता है नाउन प्रोनाउन पहले। इस तरह से फंक्शन ग्रामर का समझना चाहिए कि कौन सा एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। कंपटीशन देने जाओगे तो इस तरह से पूछ लेगा कि हाँ क्या है, टेट सुपर टेट किसी भी एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है, तो इस यहाँ सेंस इस तरह से समझना चाहिए। अब दूसरे में देखिए द डे है ही अराइव, उस दिन जब वह आया। ठीक है, ही द डे, दैट डे माने उस दिन, ही अराइव्ड वो आया, लेट माने देर से, वह दिन देर से आया। प्रश्न करो कब आया, ठीक है, देर से आया। ठीक है ना, उस दिन वह कब आया, देर से आया। इस तरह से आप कोई किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर टेस्ट दे रहे हैं अगले क्लास में नाम लिखाने के लिए, कोई कंपटीशन, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है, नाउन है, तो इस तरह से आपको ज्ञान होना चाहिए इनका। और वैसे भी वाक्य में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही प्रयोग करोगे तभी सही वाक्य बन पाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, समय बता रहे हैं, तो आप और भी पढ़ सकते हैं। सब में प्रश्न करो वर्ब में, जैसे आई शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब मैं काम करना शुरू करूँ, कब शुरू करेंगे, अब। इसमें देखिए कॉल्ड माने बुलाया, एगो है इसमें, कब बुलाया, पहले, एगो मिस पहले। ठीक है, इस तरह से कोई भी है, आप सब में पढ़ोगे कब लगा के वर्ब में, तो उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी वाक्य हैं आप कालवाचक हैं, समय से रिलेटेड है, इसमें सभी में प्रश्न करोगे वर्ब में कब, तो उत्तर आपको जो ब्लैक्स लिए गया है वही मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, आवृत्तिवाचक या बारंबारता सूचक। ठीक है, ये सभी क्रिया विशेषण। तो ये कैसे जानोगे, कोई काम कितनी बार हुआ, वाक्य की क्रिया में प्रश्न करो, काम कोई भी काम पूछो कि कितनी बार हुआ, तो यह बताता है, मतलब काम कितनी बार हुआ यह बताता है। तो यानी जो एडवर्ब यह बताए कोई काम कितनी बार हुआ, इसे हम आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिलहाल परिभाषा आपके किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो आपको जानने बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। पहचान आपसे पूछी जाती है कि हाँ निम्नलिखित वाक्य में कौन सा एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, या आप अपने हिसाब से लिखोगे, तो जहाँ एडजेक्टिव लिखना चाहिए एडजेक्टिव लिखो, वर्ब लिखना चाहिए वर्ब लिखो। ठीक है, एडवर्ब तो एडवर्ब। अब यहाँ देखिए काम कितनी बार प्रश्न कर लिए के बाद में प्रश्न वर्ब में क्या करना आपको, कितनी बार, तो उत्तर आ जाएगा जो वही आपका होगा एडवर्ब। जैसे देखते हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें 2 बार बता दिया हूँ, मैं तुमको 2 बार बता चुका हूँ। बता चुका, टोल्ड मीन्स बताना, कितनी बार बताया हूँ, 2 बार, तो आपका ट्वाइस क्या है एडवर्ब है। इसमें देखिए वंस है, वंस माने 1 बार, तो इसमें सीन माने देखना कितनी बार देखा है, 1 बार। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वह प्राय गलती करता है, कितनी बार गलती करता है, प्राय, प्राय मीन्स अक्सर, अक्सर ही गलती करता रहता है। ही सेल्डम कम्स हियर, वह यहाँ बहुत कम आता है, कब कितनी बार आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम, सेल्डम मतलब बहुत कम, ना के बराबर। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने दोबारा बुलाया, कितनी बार बुलाया, दोबारा, दोबारा का मतलब 2 बार हो गया, वही ट्वाइस के बदले आ गया। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, वह हमेशा अपने भरसक अपने तरफ से अपने सबसे अच्छा करने का प्रयास करता है, मतलब हमेशा भरपूर प्रयास करता है। कितनी बार प्रयास करता है, हमेशा करता है, हो गया। ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वह प्रायः जो है बिना तैयार हुए आता है, तो कब आता है, प्राय आता है। तो इस तरह से हो गया आपका आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। अगला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये कैसे पता चलेगा काम कहाँ पर हुआ, प्रश्न हमेशा वर्ब में आप कहाँ लगा लीजिए, जो उत्तर है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे स्टैंड हियर, खड़े हो जाओ, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ खड़े हो जाओ, कहाँ खड़े हो जाओ, खड़े होना, कहाँ खड़े होना, यहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ, कहाँ जाओ, वहाँ।
द लिटिल लैम्प फॉलोड, छोटा लैम्प में ना, फॉलोड माने पीछे पीछे गया है, कहाँ गया, पीछे पीछे गया, या ठीक है फॉलोड हो गया यानी पीछे गया, ठीक है। ये तो ऊपर का ही वाक्य, गो देयर मैरी, नहीं हाँ, लैम्प फॉलोड, सॉरी इसका ही वाक्य है, फॉलोड मैरी, मैरी का पीछा किया, ये वाक्य यहाँ शब्द आ गया। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। लिटिल लैम्प फॉलोड मैरी, ये वाक्य यही है। एवरीवेयर, छोटे लैम्प ने जो है मैरी का प्रत्येक जगह पीछा किया। प्रश्न करो कहाँ पीछा किया, फॉलोड मीन्स पीछा किया, कहाँ पीछा किया, प्रत्येक जगह पीछा किया। क्लियर, एवरीवेयर इसमें एडवर्ब है। ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखा, कहाँ देखा, ऊपर। इज मिस्टर दास विद इन, विद इन में अंदर, क्या कहाँ है, अंदर है। कम इन, आओ, कहाँ आओ, अंदर आओ। द हार्स गैलोप, गैलोप मतलब सर पर दौड़ा, अभी मैंने दूर, कहाँ दौड़ा, दूर तक दौड़ा। वॉक बैकवर्ड, वॉक मीन्स चलो, कहाँ चलो, बैकवर्ड, पीछे की तरफ। अब देखिए अगला है रीतिवाचक यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, किसे कहते हैं हम, तो द गोविंद रीड्स क्लियरली, ये बताता काम किस प्रकार हुआ, कोई काम किस प्रकार हुआ, ये कैसे या किस प्रकार वर्ब में लगाओगे तो आपको रीतिवाचक यानी माइनर पता चलेगा। जैसे गोविंद रीड्स, गोविंद पढ़ता है, क्लियरली माने स्पष्ट रूप से, कैसे पढ़ता है, स्पष्ट रूप से। तो द सिख फाट ब्रेवली, सिख लड़े, कैसे लड़े, ब्रेवली, ये किस प्रकार लड़े, ब्रेवली। तो कैसे या किस प्रकार लगाओगे, जो उत्तर आएगा वही आपका एडवर्ब ऑफ माइनर हो जाएगा। इसके बाद द स्टोरी इज वेल रिटन, कहानी अच्छे ढंग से लिखी गई, कैसे लिखी गई, अच्छा, कहानी अच्छा लिखा गया। वर्क्स हार्ड, परिश्रम करता, कैसे करता है, ये किस प्रकार, कठिन। ये सभी जो है जिसमें एल वाई है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर रहता है अक्सर, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिसमें एल वाई नहीं भी रहता तो भी एडवर्ब हैं, वर्ब की, क्योंकि विशेषता बतला रहा है, लिखा गया है, लिखने की विशेषता बतला रहा है, इसमें वर्क परिश्रम करता है, कठिन, उसकी विशेषता बतला रहा है। अब यही अगर हार्ड हम पहले कर देंगे ना तो वर्क बाद में कर देंगे तो हार्ड वर्क, तब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन तब वर्क, ठीक ना, इस तरह से जो है, क्योंकि तब वर्क नाउन के रूप में वहाँ काम करेगा। इस वर्ग में लगभग वे सभी क्रिया विशेषण आ जाते हैं जिन जो विशेषण से बनते हैं जिनके अंत में एल वाई, यानी कोई भी विशेषण से बना रहेगा, अगर कोई विशेषण में एल वाई लगा के बना रहेगा तो वो सभी हमेशा एडवर्ब ऑफ माइनर कहलाएगा, क्योंकि भाई विशेषण में एल वाई लगाने से ही एडवर्ब बन जाता है, ठीक। अब देखिए आगे, और नाउन में एल वाई लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे कावर्ड है ना, कावर्ड मीन्स होता है कायर, ये आपका नाउन है तो एल वाई लगा दोगे तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर। और जैसे बाकी जो ब्रेव है, बोल्ड है, करेजियस है, ठीक है, तो उसमें जो है एल वाई लगा देते हैं हम तो ये एडजेक्टिव है तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। नाउन में एल वाई लगाने से एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, काम कितना है, कितनी मात्रा में, या किस सीमा तक हुआ है यह बताता है। मतलब परिमाण कैसे जानोगे, परिमाणवाचक, डिग्री या क्वांटिटी, मात्रा या परिमाण कैसे जानोगे, कितनी मात्रा में, यानी कितना प्रश्न कर लो, कितनी मात्रा में, कितनी या किस हद तक या किस सीमा तक, तो पता चल जाएगा आपको, यही एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जैसे ही वाज टू केयरलेस, टू मतलब उतना जितना नहीं होना चाहिए, और वह लापरवाह था, कितना लापरवाह था, उतना जितना नहीं होना चाहिए, टू मतलब बहुत अधिक, उतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। इज दैट एनी बेटर, क्या कोई अधिक अच्छा है, तो बेटर, ठीक है, बेटर माना अच्छा है, कितना, वन एनी माने थोड़ा या कुछ भी, क्या है वह थोड़ा अधिक अच्छा है, कितना, थोड़ा, एनी हो गया, एनी मीन्स थोड़ा भी होता कोई भी होता। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ये आम बिल्कुल पके हैं, पके हैं कितना पका है, बिल्कुल पके हैं, ठीक है, इस तरह सब में है। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, कितना तैयार हूँ, फुल्ली पूरी तरह से। क्वाइट रॉन्ग, बिल्कुल गलत, कितना गलत, बिल्कुल गलत, या किस हद तक गलत, बात एक ही हुआ है। इस तरह से इनमें सभी प्रश्न आप कर सकते हो, ये सभी वाक्य हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हो। पहचान यही है कि भाई प्रश्न कितना करके प्रश्न कर लो, जो उत्तर आएगा वही। स्वीकारावश्यक या निषेधात्मक भी, ठीक है, एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, अफर्मेशन मतलब जिसमें अफर्मेटिव बात की जाएगी, स्वीकारात्मक तो अफर्मेशन हो जाएगा, निगेशन नकारात्मक बात। श्योरली यू आर मिस्टेकन, निश्चित रूप से तुम गलती की हो, तो यह यू आर मिस्टेकन की पूरी वाक्य विशेषता बतला रहा है, श्योरली शुरू में लग गया। ही सर्टनली वेंट, वह निश्चित रूप से गया, गया कहाँ, कैसे गया, निश्चित रूप से गया, तो ये मतलब निश्चित रूप से स्वीकारा जा रहा है। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, तो नॉट क्या है, एडवर्ब है, इतना जान लो। नॉट जो है हमेशा एडवर्ब ही रहता है, ठीक है, नो नॉट में है अंतर, नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। अगर लेकिन किसी प्रश्न के अगर उत्तर में यस आ जाए बस, या नो आ जाए, तो हम इसको जो है एडवर्ब भी मानते हैं, क्लियर। क्योंकि जैसे यस का मतलब, जैसे आर यू हंग्री, आपको हो गया यस का मतलब आई एम हंग्री, हाँ पूरा वाक्य हो जाएगा। नो, नो का मतलब आई एम नॉट हंग्री, नो में नॉट छिपा रहता है, तो इस तरह से नॉट किसी उत्तर में आएगा तो वो एडवर्ब भी होता है, नहीं तो ऐसे वैसे नो बॉय, नो गर्ल, तो यहाँ क्या है आपका एडजेक्टिव ही है। नाउन्स पहले आएगा नो तो एडजेक्टिव, यस या नो को उत्तर में
यस या नो के रूप में उत्तर में आएगा तो एडवर्ब। कारण या हेतुवाचक, ही इज हेंस अनेबल टू, हेतु मतलब कारण, वही कारण बताने के लिए जो लगता है उसे हम कारणवाचक कहते हैं। ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, इसलिए वह इसीलिए जो है रिफ्यूट माने खंडन करना, चार्ज में कीमत, चार्ज का जो है या आरोप भी, आरोप का खंडन करने में असमर्थ है, कोई कारण है। ही देयर फोर लेफ्ट, वह इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, इसीलिए। इसमें भी रिफ्यूट खंडन करने में क्यों में असमर्थ है, क्यों है, हेंस माने इसीलिए यह आता, ठीक है। तो इस तरह से क्यों प्रश्न करने से आता है कारण वाला। दिए गए क्रिया विशेषणों में से कुछ एक से अधिक वर्ग में आ सकते हैं, तो मतलब आगे नीचे समझाने का प्रयास किया गया कि मतलब एडवर्ब जो है एक से अधिक रूप में भी आ सकता है। जैसे देखिए उदाहरण, सी सिंग्स डिलाइटफुली, डिलाइटफुल आनंदपूर्वक, वह आनंदपूर्वक गाती हैं, इसमें आनंद कैसे गाती है, आनंदपूर्वक, तो मैनर बताया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। देखिए द वेदर इज डिलाइटफुल्ली कूल, मौसम आनंददायक ढंग से, कूल माने ठंडा है या अच्छा है, तो ठंडा है। अब देखिए क्या कितना ठंडा है, ठीक है, कितने आनंददायक रूप में ठंडा है, कितनी मात्रा में ठंडा आनंददायक। यहाँ क्या है, ये फुल आपका नाउन है तो नाउन्स पहले फुल्ली भले लगाए, ये एड ठीक है, मात्रा को बता रहा है, मैनर नहीं बता रहा है ये। डोंट गो सो फार, बहुत दूर मत जाओ, कितना दूर न जाओ, बहुत दूर न जाओ, तो दूरी की बात, स्थान की बात की जा रहा है, प्लेस बता रहा। ही इज़ फार बेटर नाउ, वह अब अधिक अच्छा है। अब यहाँ एडजेक्टिव है बेटर, इसके पहले फार लगा, बात पर जो होता निकले, बेटर माने अधिक अच्छा होता है, फार बेटर मतलब और अधिक अच्छा है, तो डिग्री मात्रा बताया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये सभी क्या है, हाँ, आपका जो है एडवर्ब थे। कहने के लिए हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इस किताब का नाम है, लेकिन जितना इंटर में ग्रामर है वो सभी ग्रामर भी इस किताब में पूरा शामिल है, इसलिए हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए यूज़फुल होगी। और इंटर में भी ग्रामर की जो है एरर आती है पकड़ने के लिए, कि वाक्य शुद्ध करने के लिए, तो जब ये हाई इस किताब को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो चाहे जिस क्लास में हो आप ग्रामर टैकल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, तभी एरर आप सही से पकड़ पाओगे। तो इसलिए ये किताब हम सबकी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, ताकि हाई स्कूल इंटर या कोई भी टेट वगैरह परीक्षा जो भी जिस तैयारी कर रहे हैं सबके लिए यूज़फुल हो। बाकी तो स्पेशल सबकी अलग से तो पढ़ाया ही जाएगा। तो सीखते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं कि यहाँ पहली बार हो तो, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।